आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है दोस्तों। इस कहानी को आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी अगर आप सुन लिए तो अपने परिवार को कैसे रखना है, कैसे शिक्षा देना है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, ये कहानी से आपको ये जानकारी मिलेगी। आज की कहानी एक मैना और एक तोता की है दोस्तों। एक समय की बात है, एक तोता बड़बड़ाते हुए, हमें नहीं रहना है मनुष्यों के बीच में, हमें नहीं रहना है इन आदमियों के बीच में, हमें नहीं रहना है गांव में, हम जंगल में रहेंगे। ये आदमी बहुत ही बेरहम हो गए हैं, ये आदमी कातिल हो गए हैं। इन घरों में इनके रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। इनके घरों में कब किसका कौन खून कर दे कुछ समझ में नहीं आता है। इनके घरों में हमेशा दादा रेसी होती है। इनके घरों में हमेशा एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाया जाता है। इनके घरों में हमेशा जो है छल कपट रहता है। इनके मन में छल कपट रहता है। इनके बेईमानी भरी हुई है। इनके घर में कब किसका कौन खून कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही कहते हुए तोता बड़बड़ करते हुए उड़ते चले जा रहा था। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वह किस दिशा में उड़ रहा है। ऐसे उड़ते उड़ते वह एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे जमीन पर गिरता है। वहाँ जमीन पर बहुत सारे तोता मैना सब लोग दाना चुन रहे थे, अपना अनाज चुन रहे थे। उन्हीं के बीच में जाके गिरता है और यह बेहोश हो जाता है। इसको देख करके सारे तोता मैना इसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। इसे होश में लाने के लिए इसके ऊपर पानी का छींटा मारा जाता है। फिर कोई दवाई लाता है, कोई वैद्य को बुलाता है तोता को होश में लाने के लिए, लेकिन तोता कुछ देर तक होश में नहीं आता है। फिर 1-1.5 घंटे के बाद तोता फिर होश में आकर यही बड़बड़ाना शुरू कर देता है जो वह बड़बड़ाते हुए आ रहा था। यह देख करके वैद्य जो आए थे तोता को देखने, वैद्य कहते हैं इस तोते को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इस तोते को थोड़ा आराम करने दीजिए, इसे मैं कुछ नींद की दवाएं दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद इस तोते को होश में आएगा। उसके बाद इसके पास से सब लोग अभी हट जाइए, इसे हवा चाहिए, इसे प्रकृति की हवा चाहिए। लग रहा है कि इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब इसको होश में आने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है। उसके बाद सब लोग उसको हवा देने लगे, हवाएं चल रही थी। फिर 1-1.5 घंटे के बाद तोते को होश में आता है। तोता होश में आने के बाद वह देखता है उसके चारों तरफ बहुत सारे तोता पशु पंछी जंगल में वहाँ पड़ा हुआ है। सब लोग उसे घेर के बैठे हैं। यह देख करके तोता पूछता है क्या बात है भाई, सब लोग हमें क्यों घेर के बैठे हो। सब लोग पूछते हैं तोता भाई क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, तुम क्या अजीब गरीब बातें कर रहे थे, तुम मनुष्यों के बारे में क्या कह रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम मनुष्यों के बारे में क्या बुराई कर रहे थे, तुम्हें आखिर ऐसा क्या देखा, तुमने आखिर ऐसा क्या सुना। तोता कुछ नहीं बोल रहा है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। वह कहता सब लोग अभी हमें छोड़ के चले जाओ, हम बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। फिर वैद्य बगल में वैद्य बैठे थे। वैद्य कहते हैं तोता को फिर वही बातें मत याद धराइए, नहीं तोता को फिर सदमा लग जाएगा, फिर इसे होश में लाने के लिए काफ़ी दिन लग जाएगा। यह कह करके वैद्य कहते हैं अभी इससे कोई कुछ ना पूछो, सब अपने अपने घर जाओ। फिर उसके बाद सारे पशु बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं। फिर वह मैना, वहीं पे एक मैना थी, वह मैना तोते को अपने पिंजड़े में ले जाती है, अपने घोंसले में ले जाती है। तोता और मैना वहीं पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। तोता को और मैना को दोनों में प्रेम हो जाता है।
फिर और समय बीतने के बाद मैना को जो है दोस्तों, उन दोनों को एक बेटी और एक बेटे का जन्म होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वो धीरे धीरे वो दोनों थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। ये तोता और मैना बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उनके पास रहते हैं, दाना चुगते हैं, बाहर से दाना ला के उनको खिलाते हैं। वो इतना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम कोई नहीं करता था। इनके बच्चों के साथ इनके प्रेम को देखकर और पशु पक्षी इनके गुणगान गाते थे कि भाई परिवार हो तो तोता मैना जैसे ये देखो इतना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अब धीरे धीरे तोता और मैना के जो बेटी और बेटा थे धीरे धीरे बड़ा हो गए। अब तोता कहता है अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें स्कूल में नाम लिखा देना चाहिए, जिससे ये लोग अच्छे से पढ़ करके अच्छे से अपना जीवन चलाएं, कभी भी इनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। फिर मैना कहती है हम भी यही सोच रहे थे, हम इन दोनों को कहीं शहर में भेज देते हैं, किसी हॉस्टल में भेज देते हैं, वहीं पर रह करके बड़े होकर के वहीं पे डॉक्टरी इंजीनियर बन जाएंगे, फिर ही हमारे पास होंगे। यही कहते ही तोता मैना को डांट देता है, जबकि कभी अपने मैना को वह नहीं डांटा है। डांट देता नहीं, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखूँगा, मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूँगा, अपने पास के ही स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाऊँगा। लेकिन उधर मैना जिद करती है, फिर बहुत जिद करने लगती है, नहीं हमें अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, हम दूर जा कर के पढ़ाएंगे, दूर भेज देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। दूर जब दूसरे समाज में बच्चे रहेंगे तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ से अच्छी शिक्षा लेंगे। लेकिन तोता कहता है तुम चाहे जितनी दूर भेज दो, लेकिन हम साथ में ही रहेंगे, वहीं चल के हम भी कमरा लेकर के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैना कहती है हम लोग यहाँ से दूर चलेंगे तो हमारे पास खर्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए हम लोग यहीं रहते हैं, तुम जो है बच्चों को भेज दिया जाए हॉस्टल। फिर तोता गुस्सा आ जाता है, उधर मैना नाराज़ होती है। 2-3 दिन दोनों में बातें नहीं होती है। यह सोच करके तोता सोचता है कि इसका हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यह सोचकर मैना से फिर कहता है तुम अपने जिद छोड़ दो, हम बच्चे के पास रहकर ही पढ़ाएंगे, हम बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे। लेकिन मैना अपने जिद पर अड़े थे, नहीं हम बच्चों को हॉस्टल ही भेजेंगे और बाहर भेजेंगे अच्छी शिक्षा के लिए। फिर तोता कहता है अब तुम सुनना चाहती हो, सुनो, मैं क्यों अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें वो घटना बताता हूँ जिस घटना से मैं गांव छोड़कर मैं किसी के घर के पास एक पेड़ पर रहता था, वहाँ से क्यों भाग आया, मनुष्यों के से मैं क्यों नफरत करने लगा, मैं उस मनुष्यों के बीच में क्यों नहीं रहना चाहता हूँ। आज मैं तुमको कहानी बताता हूँ, मैं किस लिए अपने बच्चों को शहर नहीं भेजना चाहता हूँ। तुम कहानी ध्यान से सीखो, ध्यान से सुनो, और कहानी सुनने के बाद तुम हमें बताना कि आप बताओ हम बच्चों को भेजें कि ना भेजें। यह सुनकर मैना कहती है अच्छा ठीक है बताओ। तो मैं तोता शुरू करता है, कहता है मैं एक गांव में, जिस गांव में मैं रहता था वहाँ उस गांव में एक बहुत बड़ा परिवार था। उस परिवार में एक माता पिता थे, उनके जो है 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। वो दोनों लोग बहुत मेहनत करके, खूब मेहनत करते थे, खूब मेहनत कर करके अपना वो नौकरी करते थे। दोनों लोग नौकरी करते थे, दोनों लोग सर्विस करते थे। उनके पास समय नहीं था तो उन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। जब उनके बच्चे 5 से 6 साल के हुए तो दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया पढ़ने के लिए। ये बच्चे इनके पास नहीं थे, हॉस्टल में थे, जबकि अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ये बच्चे से, अपने बेटी से, बाप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था।
और माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, तो दोनों को हॉस्टल छोड़ दिए। वहीं हॉस्टल में रह करके ये दोनों बेटी और बेटा उसके डॉक्टर बनते हैं। कुछ दिन बाद बड़ी मेहनत करने के बाद दोनों डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद सर्विस करने लगते हैं। फिर इनके पिताजी और मम्मी ने सोचा कि अब हम दोनों बेटे की शादी कर दें, तो बेटी की भी शादी कर दिए और बेटे का भी शादी कर दिए। बेटा और बेटी की शादी धूमधाम से किए, पूरी अपनी मेहनत की कमाई झोंक दिए। चूँकि इनको अपने बच्चों से बहुत प्रेम था, अपने बच्चों से बहुत प्यार था। तो शादी जब हो गई, शादी होने के बाद बेटी अपनी ससुराल अपने घर चली गई और उसी शहर में रहने लगी जहाँ इसके मम्मी पापा रहते थे। धीरे धीरे इसके मम्मी और पापा का आना जाना लगा रहता था। चूँकि इसके पापा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन बेटी के घर आया जाया करते थे। और जब सर्विस करते थे, सर्विस में जो रिटायरमेंट पे पैसा पाए, उस पैसे को अपनी बेटी को भी दिए। जितना रिटायरमेंट का पैसा था, आधा अपने बेटी को दिए और आधा अपने बेटे को दिए। लेकिन वहीं पे उनकी जो है औरत यानी कि लड़की की मम्मी, वो भी रिटायर हुई थी, वो भी काफ़ी पैसा पाई थी, लेकिन वो ज़्यादा अपने बेटे को प्रेम करती थी। उसने अपना सारा पैसा अपने बेटे को दे दी। तो उसने अपने बेटे को दे दी और जो पैसा वो पाती थी अपने बेटे को देती थी। और वो जो पैसा पाते थे उनके पिताजी आधा अपने बेटी को देते थे, आधा अपने जो है बेटे को देते थे। यही कार्यक्रम चलता रहा। धीरे धीरे लड़के की जो है लड़का हुआ, अब ये दादा हो गए और वो दादी हो गए। धीरे धीरे फिर लड़का अपना जो है औरत लेकर के अपने वाइफ के साथ वो शहर से दूर चला गया और ये दोनों के धीरे धीरे उम्र ढलती गई। फिर दोनों में क्या हुआ कि अब धन को लेकर के जो ये इनके पिताजी धन दौलत घर बार बहुत बढ़िया बढ़िया घर बनवाए थे, अब लड़का ने कहा ये सब बेच दे दीजिए, तुम लोग बुजुर्ग हो गए हो, ये सारा बेच के हमें पैसे दे दीजिए, हम दूसरे शहर में अपने ढंग से अच्छा सा बंगला लेंगे। लेकिन इनके पिता को ये मंजूर नहीं था कि हम ये अपना पुश्तैनी घर बेचें, क्योंकि ये अपनी मेहनत से अपने बल पे घर बनाए थे। इनको भी अपनी मेहनत से बनाए हुए घर पे जो है बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। ये अपनी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन उसकी मम्मी, लड़के की मम्मी हमेशा जो है लड़के की तरफ रहती थी। फिर वह जो है कहने लगी नहीं, जब बेटा कह रहा है तो सब बेच दो, चले जाओ। लेकिन इसी में बात तू मैं बात बढ़ती गई और बेटे को लगने लगा कहीं पिताजी ये जो इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, जो ये बड़े बड़े घर बने हुए हैं, गाड़ी है, बंगला है, कहीं ऐसा ना हो बेटी से यानी कि हमारी बहन से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कहीं उसको ये सब लिख ना दें। इसी डर बस अब ये मम्मी और बेटा एक साइड हो गए। अब इनके पिताजी अकेले पड़ गए। मिल करके ये लोग उनके अपने बेटे को यानी कि अपने पिता को घर से बाहर कर देते हैं। ये किराए के मकान में रहने लगे, घर के बाहर किराए के मकान लेकर के रहने लगे। तब भी इनको पेंशन मिलती थी, उसी से अपना गुजारा करते थे। लेकिन जो घर था वो सब इन्हीं के नाम था। फिर भी बेटे को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जो है पिताजी ये अपना जो बंगला है, गाड़ी है, जो ज़मीनें हैं, करोड़ों की जो ज़मीनें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी दिन बेटी के नाम, मेरी बहन के नाम ना कर दे। यही बातें बेटा और अपनी मम्मी दोनों सोचते रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे। धीरे धीरे उम्र ढलती गई। उनके पिता और मम्मी की उम्र लगभग 65-70 साल हो गई, मतलब मरड़ाफा यानी कि बुजुर्ग टाइप में हो गए। और जो बेटे की भी उम्र लगभग 45 से 50 साल हो गई। अब लेकिन उसके दिमाग में यही बातें खटकती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि अब जो है क्या मंजूर था ऊपर वाले के, भगवान जाने अब उसके मन में क्या चलने लगा, इनके मम्मी के मन में क्या चलने लगा। मम्मी और बेटा मिल करके
अपने बाप का यानी उन्होंने अपने पति का मिल करके उनका गला दबा दिए, उनका खून कर दिए और लाश को जो है पेड़ से टांग दिए, उसको दिखा दिए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या ऐसा भी इतनी दर्द भरी कहानी कि यानी कि बेटे ने अपने बाप को मार दिया और एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। यही घटना चलत गई और यही सब देख करके वह तोता वहाँ से बड़बड़ाता हुआ भाग आया। तोते ने कहा, यही घटना, इतनी अप्रिय घटना देखने के बाद कैसे एक बेटा अपने बाप को मार सकता है, कैसे एक पत्नी अपने पति को मार सकती है धन के लिए, दौलत के लिए। आज के बाद मैं इस मनुष्य जात पर विश्वास नहीं करूँगा। जब जो अपने बाप को मार सकता है, जो पत्नी अपने पति को मार सकती है, उस घर में मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, उस समाज में मैं कहाँ सुरक्षित हूँ। आज यही नेचर बन गया है। आदमी आदमी को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है और पति पत्नी को मार रहा है। कौन कब किसका कत्ल कर दे, इस कलयुग में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही सोच करके तोता उस घर से भाग आता है, उस समाज से भाग आता है जहाँ का नेचर गिर चुका है, जहाँ की सबकी आत्मा मर चुकी है, जहाँ की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तोता ये सारी कहानी जब मैना को सुनाता है, मैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैना कहती है, सही हुआ कि तुमने सही समय पर हमारी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बेटों को शहर नहीं भेजूंगा, उसमें अगर उनको शहर भेज दूंगा तो हमारा प्रेम नहीं पलेगा, हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हम अपने बेटी और बेटे को अपने पास रह करके जो है शिक्षा देंगे, अच्छा सा संस्कार डालेंगे और उनके प्रति क्या उनका कर्तव्य है इसको भी बताएंगे कि अपने बेटे को तुम्हारा क्या कर्तव्य है बेटे के प्रति, और बेटे को भी सिखाएंगे और हम ऐसा ही पालन करेंगे। आज के बाद हम नहीं भेजेंगे। आगे की कहानी क्या हुई? तोता ने कहा, उससे हमको मत सुनाओ, मत सुनो, मैं उस गांव में अब जाना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए तोता मैना ने यही निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे और जो है उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे। तो मैना ने कहा, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है जब छोटे थे उनको उनके माँ बाप ने बाहर भेज दिया था, जिसकी वजह से उन्हें माँ बाप का प्रेम नहीं मिल पाया, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया, कहीं इसकी वजह से उनका मानसिक जो है पहले से ही खराब हो चुका हो, दिमाग में प्रेम नहीं था, इसलिए तो नहीं हुआ। यही सोच करके तोता ने कहा, इसको ऊपर वाले ही जानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं भेजूंगा और ना तो मैं जाऊंगा। यही सोच करके तोता मैना ने निर्णय लिया अपने बच्चों को अपने पास रखने का, अपने पास रख करके बताने का, पढ़ाने का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों इस जानकारी से आपको क्या सीख मिले और आज के समाज में क्या बुराइयां हो रही हैं, उस बुराइयां को कैसे ख़त्म किया जाए, उन बुराइयों में कैसे अच्छाइयां लाया जाए जिससे हमारा समाज सुधर सके। और इस समाज में जो बुराइयां हो रही हैं, जो आदमी आदमी को मार रहा है, आदमी के दिमाग में हमेशा दूसरे का कुछ ना कुछ छीनने का चल रहा है, इसे कैसे ख़त्म किया जाए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी शेयर करें जिससे उन्हें भी कुछ सीख मिले, कुछ जानकारी मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।